पार्ट में देखा था कि खूनी पिग गुल्ली को जाता हुआ देख लेता है और ये देखकर खूनी पिग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी मुंडी यहाँ वहाँ घुमाने लग जाता है। और फिर खूनी पिग पीछे देखता है तो उसे बिल्ली बेहोश दिखता है और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर खूनी पिग अपना बदला लेना शुरू कर देता है। खूनी पिग बुल्ली को बहुत ही बुरी तरीके से मारने लग जाता है, लगातार बिना रुके। और थोड़ी देर मारने के बाद खूनी पिग को ऐसा लगता है कि बुल्ली मर चुका है, लेकिन बुल्ली मरा नहीं है, वो तो सिर्फ बेहोश हुआ है। और फिर खूनी पिग रुक जाता है और इधर नकली बाबा ये सारा मंजर अपनी आंखों से देख रहा होता है और ये सब देखकर नकली बाबा को खुशी होती है बहुत ही ज़्यादा। लेकिन नकली बाबा को दुख इस बात का होता है कि गुल्ली वहाँ से भाग गया है और ये सब देखकर नकली बाबा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। और फिर नकली बाबा सरकटा से बोलते हैं, सरकटा चलो खूनी पिग के पास, आज मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। अगर तुम भी खूनी पिग की मदद करने के लिए चले गए होते तो वो दूसरा वाला भागा नहीं होता और तुम दोनों की गलती की वजह से वो भाग चुका है। अब चलो मेरे साथ, मैं तुम दोनों को अभी बताता हूँ। और इसके बाद सरकटा और बाबा खूनी पिग के पास जाने लगते हैं। और थोड़ी ही देर में ये दोनों खूनी पिग के पास पहुंच जाते हैं। नकली बाबा जैसे ही खूनी पिग के पास पहुंचता है, नकली बाबा खूनी पिग से बोलता है कि खूनी पिग, तुमने बुल्ली को मार मार कर बेहोश कर दिया, ये तुमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन तुम्हें गुल्ली को भी पकड़ना चाहिए था। अब वो भाग चुका है, अब वो पक्का किसी न किसी को अपने साथ लेकर आएगा और वो हमारे लिए बड़ी मुसीबत बन जाएगी। और अगर हमें उससे बचना है तो हमें कुछ तो करना होगा और ये सारी गलती सरकटे की है। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अब चलो दोनों लोग मिलकर इसे सबक सिखाते हैं और आज ये जिंदा नहीं बचेगा। ये सब सुनकर खूनी पिग नकली बाबा को समझाता है कि हमें सरकटा को नहीं मारना चाहिए और वैसे भी वो इसे बचाने के लिए ज़रूर आएगा, क्योंकि ये उसका भाई है और वो इसे छोड़कर अगर गया है तो इसे बचाने पक्का ज़रूर वापस आएगा। और इसके बाद ये लोग यही सब बात करने लग जाते हैं। और इधर पॉटी बॉय शॉन भी गुल्ली बुल्ली के घर जा रहा है, क्योंकि इसे ये शक हो गया कि आखिर गुल्ली बुल्ली कहाँ रह गए हैं, क्योंकि इसने गुल्ली बुल्ली को अपने घर 8 बजे रात को बुलाया था, लेकिन अभी रात के 10 बज रहे हैं और गुल्ली बुल्ली अभी तक इसके घर नहीं गए हैं। और ये सब सोचकर पॉटी बॉय शॉन गुल्ली बुल्ली को ले जाने के लिए उन दोनों के घर जा रहा होता है। पॉटी बॉय शॉन को लगता है कि गुल्ली बुल्ली घर में बैठकर आराम कर रहे होंगे, लेकिन इसे क्या पता कि गुल्ली बुल्ली तो घर पर है ही नहीं और वो दोनों वहाँ पर मुसीबत में फंस चुके हैं। यही सब सोचते हुए पॉटी बॉय शॉन गुल्ली बुल्ली के घर पहुँच जाता है और फिर इसके बाद पॉटी बॉय शॉन गुल्ली बुल्ली के घर की तरफ गाड़ी मोड़ देता है और गुल्ली बुल्ली के घर में जाकर गाड़ी को खड़ा करता है। लेकिन पॉटी बॉय शॉन जैसे ही गुल्ली बुल्ली के घर पहुँचता है, वो ये देखकर हैरान होता है कि आखिर गुल्ली बुल्ली है कहाँ। और फिर वो यहाँ वहाँ गुल्ली बुल्ली को ढूंढने लग जाता है, लेकिन गुल्ली बुल्ली उसे दिखाई नहीं दे रहे होते। लेकिन शॉन फिर भी गुल्ली बुल्ली को ढूंढ ही रहा होता है। थोड़ी देर बाद शॉन को जब ये लगता है कि गुल्ली बुल्ली घर पर है नहीं, तो शॉन अपनी स्कूटर को खड़ा करता है और फिर एक बार और चेक करता है कि गुल्ली बुल्ली कहीं पर छुपे हुए तो नहीं है, लेकिन उसे गुल्ली बुल्ली कहीं नहीं दिखते। और इसके बाद शॉन अपना फ़ोन निकालता है और बाबा के पास फ़ोन करता है, क्योंकि इसने गुल्ली बुल्ली के पास पहले फ़ोन किया था तो गुल्ली बुल्ली का फ़ोन ही नहीं उठ रहा था। और इसके बाद शॉन बाबा से बोलता है कि हेलो बाबा, क्या गुल्ली बुल्ली आपके घर आए हैं? और बाबा ये सब सुनकर शॉन से बोलते हैं कि नहीं नहीं शॉन, मैं तो घर पर हूँ ही नहीं और मुझे इस बात का नहीं पता कि वो लोग मेरे घर आए भी हैं या नहीं। और ये सब सुनकर शॉन बाबा को सारी बात बताने लग जाता है कि किस तरह वो उसे गुल्ली बुल्ली कहीं दिखाई नहीं दे रहे। और इधर गुल्ली भी गाड़ी भगाते हुए अपने घर की तरफ जा रहा होता कि तभी गुल्ली ने गाड़ी क्यों रोक दी। अरे ये क्या, गुल्ली इतना डर क्यों गया? आखिर गुल्ली ने ऐसी भी क्या चीज़ देख ली? अरे ये क्या, ये तो सिलेंडर मैन है, लेकिन इसे बाबा ने तो मार दिया था, तो फिर ये जिंदा कैसे हो गया? सिलेंडर मैन गुल्ली को देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो जोर से चिल्लाने लग जाता है। और इसके बाद सिलेंडर मैन गुल्ली के ऊपर एक जोरदार हमला कर देता है, जिससे गुल्ली गाड़ी के साथ ही पलट जाता है और गुल्ली बेहोश भी हो जाता है। और ये सब देख सिलेंडर मैन ये सब देख रहा होता है और ये सब देखकर सिलेंडर मैन काफ़ी ज़्यादा हंसने लग जाता है। सिलेंडर मैन बहुत ही जोर जोर से गुल्ली को देख देख कर हंस रहा होता है, क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है और वो सोच रहा होता है कि गुल्ली भी मर चुका है, लेकिन इसे क्या पता गुल्ली भी सिर्फ बेहोश हुआ है। और इसके बाद सिलेंडर मैन नकली बाबा के घर की तरफ जाने लगता है। और इधर शॉन ने बाबा को सारी बात बता दी है कि गुल्ली बुल्ली उसे कहीं पर भी मिल नहीं रहे हैं। और ये सब सुनकर बाबा शॉन से बोलते हैं, अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं अभी 2 घंटे में अपने घर पर पहुंचता हूं और गुल्ली बुल्ली को ढूंढने में तुम्हारी मदद करता हूं, फ़ोन रखो। और इसके बाद शॉन फ़ोन रख देता है। तो दोस्तों क्या होगा अब गुल्ली और बुल्ली का? क्या गुल्ली बुल्ली को बाबा और शॉन बचा पाएंगे या फिर गुल्ली बुल्ली को सिलेंडर मैन, सरकटा, खूनी पिग और नकली बाबा मिलकर मार देंगे? ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों अगर आप नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।